So students, today class 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ एक्सपोनेंट्स हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। ये जानने से पहले, एक्सपोनेंट जानने से पहले मैं आप लोगों को एक हिंट देता हूँ। जो कोई भी वैल्यू का कुछ भी पावर होता है, मान लो a⁻³ या b⁻x, ऐसे कोई भी पावर को अगर इंडिकेट करते हैं तो उसको एक्सपोनेंट बोल सकते हैं या फिर इंडिसेस बोल सकते हैं, इंडिसेस। तो वैसे ही हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। 2⁻³ अगर दिया है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 8। वैसे ही 5⁻4 अगर दिया है, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी आंसर आएगा 625। वैसे ही 3⁻4 दिया है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 81। वैसे अगर एक क्वेश्चन दिया है 7⁻17, तो आप लोग वैसे ही 7 को 17 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आंसर जो भी आएगा वो होगा आपका 7⁻17। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, उसका हिंट मतलब उसके डिटेल्स क्या है। एक्सपोनेंट्स आर द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पावर इज सेड टू बी द एक्सपोनेंट्स। सो बेसिकली हम लोग अगर इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में देखेंगे तो x⁻3 होने से x को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे y⁵ होने से y को हम लोग 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ऐसे ही क्वेश्चन और एक दिया है a⁻2 एंड x⁻3 यानी a²x³, तो पहले a को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x के साथ a को मल्टीप्लाई करके x को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a²x³ यानी a इंटू x इंटू x इंटू x। वैसे एक एग्जांपल दिया होगा 3/5⁵, तो क्या करेंगे, 3 को 3 बार लेंगे, वैसे ही 5 को 3 बार लेंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर 3 इंटू 3 इंटू 3/5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 27/125 होगा उसका आंसर। वैसे कि अगर एक क्वेश्चन दिया होगा -3/4⁵, तो -3 को आप लोग 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को वैसे ही 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा -243/1024। तो इससे आप लोगों को एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि अगर माइनस में वैल्यू दिया है और पावर अगर ऑड नंबर है तो हमेशा माइनस साइन आएगा। पावर अगर ऑड है तो माइनस आएगा, पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव में आएगा। तो ऐसे ही मैं लिखा हूँ, देख सकते हैं आप लोग। इफ़ द पावर इज़ ऑड यानी पावर इज़ ऑड एंड नेगेटिव साइन इज़ गिवन, अगर नेगेटिव साइन गिवन है देन द वैल्यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव, वैल्यू आया है नेगेटिव। वैसे ही सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है इफ़ द पावर इज़ इन इवन, यानी पावर अगर ये 5 की जगह 6 होता एंड नेगेटिव साइन इज़ गिवन, अगर यहाँ नेगेटिव दिया होता देन द वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो आंसर जो आता वो पॉजिटिव में आता। वैसे ये एक एग्जांपल देखिए दिया हूँ इवन के बेसिस में, -3/4 वो टू द पावर 5 था यानी ऑड था, और ये इवन में है 4 है, इसीलिए -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, जो कि आंसर होगा 81/256। आप लोग देख सकते हैं ये पॉजिटिव में है। तो ये स्ट्रैटर्जी को हमेशा याद रखिएगा। वैसे ही अगर एक वैल्यू दिया होगा एनी नंबर का पावर अगर 0 होगा तो हमेशा आंसर 1 होगा। वैसे ही एक और एग्जांपल 195 इज़ 1। सो इफ़ द पावर इज़ 0 देन ऑलवेज द वैल्यू इज़ 1। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो हम लोगों को कुछ लॉ है जो कि हम लोगों को याद रखना है, जैसे कि a⁻m इंटू a⁻n अगर * है और ये दोनों का बेस अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, वो बेस सेम जो है वो कॉमन रह जाएगा, और जो मल्टीप्लाई ऊपर में पावर है वो दोनों ऐड हो जाएगा। एग्जांपल देख सकते हैं 7⁻3 इंटू 7⁻2, तो क्या है यहाँ दोनों 7 है तो 7 एक कॉमन हो गया, पावर जो है वो ऐड हो जाएगा। ये किसके केस में होगा, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के केस में होगा, तो आंसर हो जाएगा 7⁻5। वैसे ही एक और एग्जांपल 1/3 इंटू 1/3, इसका पावर 5 है, इसका पावर -2 है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 5 + -2, 5 - 2 यानी कि 3, तो आंसर आएगा 1/3 तो वैसे ही सेकंड लॉ है a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n, यहाँ इंटू हुआ था, यहाँ डिवाइड है और दोनों का बेस सेम है, तो क्या होगा, पावर सब माइनस हो जाएगा। वैसे एग्जांपल देख सकते हैं 6⁴ डिवाइडेड बाय 6⁻3 इज़ 6⁴ - 3 यानी 6⁻1। वैसे ही अगर एक और क्वेश्चन दिया है 2/3 to the power -7 डिवाइडेड बाय 2/3 to the power 3,
तो क्या होगा, 2/3 को कॉमन ले लेंगे, -7 डिवाइड में माइनस होता है -3, सो -7 -3 इज़ -10, सो आंसर इज़ 2/3 टू द पावर -10। वैसे ये एक और लॉ है क्या, a⁻m होल ब्रैकेट में बाहर n अगर रहेगा तो पावर ये दोनों वहाँ प्लस और माइनस होता था, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन एक दिया होगा 2⁻3 होल ब्रैकेट में 2, तो 2⁻3 इंटू 2 यानी 2⁻6। वैसे ही अगर एक और क्वेश्चन दिया होगा 1/7 का पावर 4 और बाहर -2, तो 4 इंटू -2 हो जाएगा -8। तो वैसे ही एक और लॉ है, a इंटू बी होल टू द पावर n अगर है तो क्या करेंगे, ये पावर इसके साथ एक बार आ सकता है और इसके साथ एक बार आ सकता है। देखिए ये दिया है a⁻n b⁻n। एग्जाम्पल 7 इंटू 2 टू द पावर होल स्क्वायर अगर दिया है तो 7 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो आंसर जो आएगा आप लोग निकाल के देख सकते हैं। सो 4/3 इंटू 2/5 का होल क्यूब, वैसे ही 4/3 का क्यूब इंटू 2/5 का क्यूब। वैसे ही अगर एक और क्वेश्चन दिया है a/b, यहाँ इंटू हुआ था यहाँ डिवाइड में है और पावर जो भी है, तो आंसर ये क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। पावर अगर नेगेटिव रहेगा तो हमेशा वैल्यू रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल मतलब आप लोगों को पिछला जो चैप्टर किए डिवीज़न उसमें आप लोग देख पाए थे। तो 2/3 टू द पावर -1, तो ये हो जाएगा 2/3 की जगह 3/2 हो जाएगा और पावर 1 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3/2। वैसे ही 2/7 टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 7/2 होल टू द पावर 3, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7/2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 343/8। If power is negative then the value should be reciprocal to the to make it positive, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, उसको रेसिप्रोकल करेंगे ताकि ये जो पावर नेगेटिव में है उसको हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकें। वैसे ही नेक्स्ट रूल ये जो कि आप लोगों को पिछले बार थोड़ा सा कुछ समय पहले ही मैं बताया, a/b होल टू द पावर 0 जो भी वैल्यू रहे अगर उसका पावर 0 है तो हमेशा आंसर आएगा 1। वैसे ही 12/27 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 7 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो जैसे कि आप लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखे, वैसे ही कुछ इवैल्यूएट करेंगे, यानी एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, जैसे कि क्वेश्चन दिया होगा, मान लीजिए 2/3 टू द पावर 3 इंटू 2/3 टू द पावर 2, तो मल्टीप्लाई है, दोनों का बेस सेम है तो उसको कॉमन रख लीजिए और पावर को ऐड कर देंगे। 3+2 इज आंसर हो जाएगा 2/3 होल टू द पावर 5, यानी 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को 32 मिलेगा। वैसे ही 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को 243 मिलेगा। वैसे ही एक और एग्जाम्पल दिया होगा 3/8 होल टू द पावर -2 इंटू 4/5 होल टू द पावर -3। अब देखिए बेस दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैसे कुछ मिला नहीं सकते हैं तो सिंपली इसको कन्वर्ट करेंगे। नेगेटिव में है पावर, उसको पॉजिटिव लाएंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा होल पावर 2। वैसे ही इसमें भी नेगेटिव में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 4/5 की जगह में 5/4 हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। सो इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। 8 होल 2 था पावर, तो 8 इंटू 8/3 इंटू 3। वैसे ही इंटू करेंगे उसके साथ 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 इंटू 4 इंटू 4। सो मैं कैंसिल किया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, दोनों जगह 2 2 बचा, फिर 2 2 जा 4 होगा, ये 4 कैंसिल कर दिया, आंसर बचा 5 इंटू 5 इंटू 5/3 इंटू 3, यानी कि 125/9 हो जाएगा इसका आंसर। सो वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है कि अगर एक तो सिंप्लीफाई ऐसे करने दिया होगा, यानी -3/2 और उसके बाद बोला होगा होल पावर 2 और -3, तो क्या करेंगे आप लोग कि पहले जो है पावर जो है उसको 2 के साथ, यानी कि ये दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू 3 हो जाएगा -6, -3/2 इंटू -6। सो जो रहेगा नेगेटिव में है उसीलिए उसको रेसिप्रोकल करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। सो -2/3 हो जाएगा और पावर 6, उसके बाद -2 इंटू -2 इंटू -2, इसको 6 बार लिखेंगे, 3 को भी 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं जैसे कि बोला था अगर पावर इवन होगा तो पॉजिटिव आएगा, देखिए ये पॉजिटिव है और ये भी 729 आया है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सिंप्लीफाई अगर करने दिया होगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि 2 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर -1 होल इंटू -1 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर -1। तो इसमें क्या करेंगे आप, पहले 2 टू द पावर -1 है तो इसको 1/2 कर देंगे रेसिप्रोकल। वैसे ही 5 टू द पावर -1 है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे 1/5, होल टू द पावर -1 है डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर -1 को 1/4 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1/5, 2 इंटू 5, यानी हो जाएगा 1/10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 1/4।
तो अभी फिर -1 है तो इसको रेसिप्रोकल करके +1 करेंगे, यानी 10⁻1 जो कि 10 हम लोग लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1/4। अब आप लोग जानते हैं कि अगर डिवाइड होगा तो क्या करेंगे, इसको इंटू करने के लिए इसको रेसिप्रोकल करेंगे। सो 1/4 रेसिप्रोकल होकर 4 हो जाएगा। 10 × 4 = 40। सो गेटिंग वी गेट द आंसर एज 40। वैसे ही एक और क्वेश्चन दिया होगा 4⁻−1, यहाँ प्लस है 8⁻−1, यानी 4⁻−1 को हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे -1 के चलते, तो वो हो जाएगा 1/4 प्लस ये 8⁻−1 यानी 1/8 डिवाइडेड बाय 2/3⁻−1 था, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। सो 8 और 4 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो आंसर आएगा 8। वैसे ही इसके पास मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 + 1 × 1 डिवाइडेड बाय 3/2, ये आंसर हो जाएगा कितना 2 + 1/8 डिवाइडेड बाय 3/2। सो ये आंसर होगा 3/8, डिवाइड था इसीलिए इंटू साइन लगाएंगे, और जो 3/2 था उसको रेसिप्रोकल कर देंगे 2/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 × 2, 2 4 × 8। सो आंसर रिमेनिंग होगा 1/4। सो दिस इज सेड टू बी द गिवन वैल्यू। तो इसके साथ आप लोगों का एक्सपोनेंट जो चैप्टर है कम से कम पार्ट एक्सरसाइज 2 या 3 तक आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है। सो थैंक यू।